हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड माउस का नियम, यानी हम आपको सिखाने वाले हैं बोर्ड माउस का नियम एकदम बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी जल्दी से आ जाएँ, ठीक है। तो हम क्या सीखने वाले हैं सर, बोर्ड माउस का नियम। जब आपके सामने कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और साथ ही साथ में ब्रैकेट भी होती हैं, तो उनको हल करना मुश्किल हो जाता है। यानी आप सोच में पड़ जाते हैं, पहले जोड़ करें या पहले गुणा करें या पहले भाग करें, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए एक नियम बनाया गया जिसे हम बोर्ड माउस के नियम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? बोर्ड माउस के नियम से। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोर्ड माउस का नियम क्या होता है उसको हम एकदम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बोर्ड माउस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर एक स्पेलिंग का अपना एक अर्थ होता है, ठीक है। हर एक स्पेलिंग का अपना एक अर्थ होता है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बी से, ठीक है। बी, तो बी से यानी बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है। बी से क्या होता है? ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, है ना। सबसे पहली ब्रैकेट जो है छोटी होती है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। एंड इसके बाद दूसरी जो है इसको कहते हैं मंझली ब्रैकेट, ठीक है। मंझली ब्रैकेट, इसको हम मिडिल ब्रैकेट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में है इसको कहते हैं बड़ी ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 3 भाई हैं, ठीक है। ये छोटा भाई है ना, छोटा भाई, और ये मंझला भाई, और ये सबसे बड़ा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बारी आती है जब सवाल को हल करते हैं, तो सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट को हल करना होता है। एंड इसके बाद जो मिडिल ब्रैकेट है यानी मंझली ब्रैकेट, इसको हल करना होता है। एंड इसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट, है ना। तो जो घर में सबसे छोटा होता है वो सबसे प्यारा होता है ना। इसीलिए छोटे को सबसे पहले यहाँ पर, मतलब छोटी ब्रैकेट है तो हमें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना होगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटी ब्रैकेट कहती है सबसे पहले हम जाएंगे, यानी हम हल होंगे, ठीक है। हमें सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद मंझला, इसके बाद बड़ा, है ना। तो बड़ा मतलब बड़ा ही होता है, वो लास्ट में कहता है चलो कोई बात नहीं, हम लास्ट में हल हो जाएंगे, यानी हमें लास्ट में हल कर लेना, ठीक है। तो एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफ, ठीक है। ओ से क्या होता है? ऑफ, ठीक है। तो ऑफ का अर्थ होता है का, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? का, है ना। ऑफ मीन्स का, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, ये भी मतलब एक प्रकार की गुणा ही होती है, ठीक है। इसको हम सवाल को हल करेंगे तभी समझेंगे। चलिए समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑफ, ठीक है। ओ से क्या होता है? ऑफ, है ना। तो इसको कहाँ पे हम प्रयोग करते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑफ का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये सवाल है 10 का 20%। तो यहाँ पर क्या है? का, है ना। ऑफ यानी ऑफ का अर्थ होता है का, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में हम का यूज करते हैं, यानी ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रकार की ये गुणा है, ठीक है। एक प्रकार की क्या है? गुणा, है ना। तो कैसे इसको हल करते हैं हम? 10 गुणा 20%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गुणा लगा देते हैं, यानी का अर्थ है एक प्रकार की गुणा होती है, ठीक है। तो ये आपने समझा, मैंने केवल आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डी है, ठीक है। तो डी से क्या होता है? डिवीजन, ठीक है। डी फॉर डिवीजन, ठीक है। डिवीजन का अर्थ यानी भाग, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं भाग। और यहाँ पे देखिए क्या है? भाग, ठीक है, भाग, है ना। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर क्या है, यानी एम से क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी गुणा है। इसको हिंदी में कहते हैं गुणा, ठीक है। और ए से क्या होता है? एडिशन, एडिशन का अर्थ जोड़ होता है ना। ये तो सभी को पता है, जोड़, ठीक है। एंड इसके बाद सब्सट्रैक्शन का अर्थ यानी हिंदी में इसको कहते हैं घटाव, ठीक है, घटाव, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, है ना, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाव, ठीक है। तो ये आपने समझा एकदम बेहतरीन तरीके से, क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको बारीकी से समझ लेते हैं, जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यानी इस तरह के सवालों को हल करने के लिए इस नियम का कैसे प्रयोग किया जाता है वो हम समझेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें अगर ब्रैकेट दिया हुआ है यानी छोटा ब्रैकेट है तो छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मंझला है यानी मंझली ब्रैकेट है तो मंझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद अगर बड़ी ब्रैकेट आती है तो बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ऑफ का मतलब का, ठीक है। तो अगर कहीं पर ऑफ आता है यानी का आता है तो उसको हल करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद भाग करेंगे, है ना, भाग करेंगे। और भाग के बाद, है ना, भाग के बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा के बाद जोड़, और जोड़ के बाद घटाओ, ठीक है। तो इसका एक अपना रूल होता है ना, कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, एंड इसके बाद ऑफ, एंड इसके बाद डिवीजन, एंड इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एंड इसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि हमने पहले घटाव कर लिया, फिर भाग कर लिया, फिर ब्रैकेट को हल किया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ किया। तो ऐसा करेंगे तो सवाल आपका ख़त्म, है ना, सवाल हल नहीं होगा, ठीक है, आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। तो इसी नियम का हम प्रयोग करते हैं इस तरह के सवालों को हल करने के लिए। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ा जाए, और कमेंट में लिख दीजिएगा कि यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम क्या करेंगे, एक एक करके सवालों को हल करेंगे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम जोश के साथ, है ना। तो फुल जोश के साथ आ जाइए, है ना। तो अब हम हल करने वाले हैं सवालों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला सवाल हमने यहाँ पर लिया है ना। तो आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले किसको हल किया जाए, यानी कहाँ से शुरू किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि सबसे ऊपर कौन आता है, यानी सबसे पहले कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भाग आता है, ठीक है, सबसे पहले भाग है। एंड भाग के बाद गुणा है नीचे, एंड इसके बाद जोड़ है नीचे, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है उसी को हम हल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भाग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 + 9, इसको ऐसा ही लिखेंगे। गुणा है तो गुणा लगाएंगे, और इसके बाद देखिए हमें भाग को हल करना है, ठीक है, क्योंकि भाग सबसे ऊपर है ना। तो ध्यान से समझिएगा जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को हल करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, डिवीज़न, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 8, ठीक है, 8/4, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी भाग को हमने बटे में लिख दिया है, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बटे में हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो बात वही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और देखिए ऊपर क्या है 2, नीचे है 1, तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 है ना। और इसकी अब क्या है, देखिए भाग के बाद क्या आता है, गुणा, ठीक है, गुणा। अब इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, क्लियर। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, इसके बाद जोड़ आता है तो जोड़ेंगे, है ना। तो 18 4 22, यही हमारा सर आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल, ठीक है। एंड दूसरे सवाल के बाद और भी सवाल हम इसके लेंगे, है ना। तो क्रम से आगे बढ़ेंगे, यानी छोटे सवाल, फिर बड़े सवाल, फिर उससे बड़े, ठीक है। अगर सबसे पहले ही आपको बड़ा दे दिया जाए सवाल तो आप डर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे सवाल नंबर 2, एंड इसके बाद तीसरा सवाल, और इससे आगे हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दूसरा करेंगे, ठीक है। तो दूसरे सवाल में आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले गुणा करें या जोड़ करें या घटाव करें, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा, है ना। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप चुटकियों में हल कर देंगे इन सवालों को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, गुणा, ठीक है। सबसे पहले गुणा है, एंड इसके बाद जोड़ है, एंड इसके बाद क्या है, घटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, और -7,
ठीक है, माइनस का 7 और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस 5 चौके 20, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए गुणा हो गया, गुणा के बाद क्या आता है जोड़, ठीक है। तो ये प्लस का 20 है और ये भी प्लस का 10, तो जो प्लस प्लस वाले हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 20 और 10 30, ठीक है, तो 30 है ना। अब देखिए माइनस है तो माइनस का 7, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या आता है घटाव, तो हम इसको हटा देंगे, 30 में से 7 गया 23, ठीक है। तो 23 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें क्या है देखिए, ब्रैकेट तो है ही नहीं, है ना, ब्रैकेट को भूल जाइए। ऑफ भी नहीं है, यानी ऑफ यानी का भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो का वाला जो क्वेश्चन है आगे हल करेंगे, ठीक है। तो एंड इसके बाद ब्रैकेट वाला करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले क्या है भाग, ठीक है, भाग, एंड इसके बाद गुणा है, गुणा के बाद जोड़ फिर घटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर सभी हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग, ठीक है। तो डरिएगा मत, यानी समझिएगा, ठीक है, समझिए आप। यहाँ पर देखिए क्या है गुणा फिर भाग, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 गुणा, और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस भाग को हम क्या करेंगे बटे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 है और बटे में 2, है ना। अब देखिए भाग का मतलब बटा, ठीक है, बटे में 2 आ गया। आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब क्या है प्लस 5 माइनस 3, ठीक है, प्लस 5 माइनस 3। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, हमारा भाग जो है हो गया, यानी भाग ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है गुणा, है ना। तो गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 की गुणा 2 से करेंगे, इसके बटे में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, 1 लिखें या ना लिखें, पर 8 दूनी 16, ठीक है, गुणा कर लेंगे, है ना। इसके बटे में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं, है ना, लिखें या ना लिखें। और प्लस में है हमारा 5 और माइनस में है 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हुआ, प्लस रह गया माइनस रह गया, ठीक है, 16 हो गया यहाँ पर, इसकी गुणा की 8 दूनी 16, ठीक है। तो 16 प्लस 5, ठीक है। तो इसके बाद गुणा के बाद आता है जोड़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 16 और 5 को जोड़ेंगे, तो 16 और 5 21 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा सर 18, ठीक है। अब लास्ट में घटाव है तो हम घटा देंगे, ठीक है। तो लास्ट में घटाव है, घटा देंगे, 21 में से 3 गया 18, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल नंबर 4 करेंगे, ठीक है। वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से, बिंदास तरीके से। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में एंजॉय कीजिए, है ना। और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम करेंगे सवाल नंबर 4 और 5, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 क्या है आपको दिख रहा होगा, है ना, 10 प्लस 8 और भाग है 2 ऑफ 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑफ का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ऑफ मतलब का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे, एंड इसके बाद भाग है तो भाग, एंड इसके बाद क्या है जोड़, ठीक है। तो हम जोड़ को करेंगे, ठीक है। तो ऑफ का मतलब एक तरह से गुणा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो 10 प्लस ऐसा ही रहेगा और ये 8 है, ठीक है। तो 8 और इसको देखिए भाग है तो भाग लगाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक तरह से गुणा ही होता है ऑफ का मतलब, ठीक है। तो 2 की गुणा 4 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, ऑफ का मतलब ऑफ हमारा ख़त्म हुआ, अब आता है डिवाइड यानी डिवीजन, ठीक है, भाग। अब करेंगे इसको हल, ठीक है। तो 10 और यहाँ पर क्या करने वाले हैं प्लस, और ये 8 है और इसको हम बटे में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हमने बटे में लिख लिया, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे भी डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है, 8 से 8। तो यहाँ पर कितना हुआ 10 हुआ, और प्लस में देखिए क्या है 1/1 यानी 1, ठीक है। तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो 11 जो है हमारा आंसर आ गया सर, ठीक है। तो ये समझा आपने ऑफ का, यानी ऑफ वाला सवाल आपने समझ लिया, ठीक है। अब समझेंगे ब्रैकेट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे,
एंड इसके बाद इसमें भाग नहीं है तो भाग को हटा देंगे, यानी फिर करेंगे गुणा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे इसमें। तो ये 7 गुणा 2 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो 5 तियाँ 15। ठीक है, पहले गुणा आता है इसमें, है ना। तो ब्रैकेट में भी आपको देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, गुणा। ठीक है, तो गुणा करेंगे 5 तियाँ 15 और ये माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट को ही हल करेंगे। ठीक है, तो 7 गुणा 2 और ब्रैकेट में देखिए क्या है, 15 माइनस का 2 यानी माइनस का 2, तो इसको घटाएंगे। ठीक है, 15 में से 2 गया 13। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा 13। ठीक है, अब इसकी हम गुणा कर लेंगे। ठीक है भाई, हमारा आंसर होगा तो 13 दूनी 26, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 दूनी 26 और ये गुणा में 7। ठीक है, अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 का 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14 4 18। ठीक है, तो 182 जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा ब्रैकेट वाला ऑफ वाला सवाल। ठीक है, इसका एक और सवाल ले लेते हैं जो थोड़ा क्या होगा, बटे के रूप में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझेंगे इस सवाल को, यानी ये थोड़ा लंबा सवाल है, बटे के रूप में दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग है तो भाग को करेंगे एंड इसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे, तो समझिएगा अच्छे से जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसा ही रहने देंगे, प्लस 3/5 ऐसा ही, माइनस 1/3 ऐसा ही, गुणा 10/5 ऐसा ही, और लास्ट में क्या है, भाग। तो इसको हल करेंगे। देखिए इस भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे, यानी गुणा में मतलब बदलते हैं तो क्या होता है, जो संख्याएं हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इसको गुणा में बदल देंगे भाग को। ठीक है, तो ये 8 ऊपर जाएगा और ये 40 जो है नीचे आ जाएगा। इतना करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप सीख जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए 1/2 ऐसा ही, प्लस 3/5 ऐसा ही, माइनस 1/3 ऐसा ही। और अब इसमें ये देखेंगे जो जो संख्या ऊपर नीचे कटती है उसको काट लेंगे। ठीक है, जो जो कटता है वो काट लेंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए क्या कटेगा, यहाँ पर 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब देखिए नीचे 4 है, ऊपर 8 है ना, तो 4 क्यों 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए ऊपर अब कुछ भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुणा 1/5, है ना, और ये 1 में क्या है 5। ठीक है, 1/5 गुणा ऊपर क्या है 2/1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 ऐसा ही, प्लस 3/5 माइनस, अब इसकी गुणा कर लेंगे, एक एक मतलब एक की गुणा 1 से 1 और 1 की गुणा 2 से 2। ठीक है, ऊपर हो गया 2 सर, है ना, ऊपर 2 हो गया, 3 की गुणा 5 से, तो 3 पंजे 15। ठीक है, तो 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जोड़ है तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, है ना। तो 5 की गुणा 1 से 5 और 2 की गुणा 3 से, 2 3 6। तो ये करना आपको आता होगा, तिरछी गुणा, है ना। तो 5 की गुणा 1 से 5 और 2 की गुणा 3 से, 2 3 6। ठीक है, और बटे में 2 पंजे 10, तो हर की गुणा हर से। ठीक है, और माइनस में 2/15। ठीक है, अब देखिए लास्ट में घटा हुआ है तो हम घटा लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 11/10 माइनस 2/15। ठीक है, अब देखिए इसकी भी तिरछी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 की गुणा 11 से। ठीक है, 5 और हासिल कितना, 1 15 1 15 और 1 16। ठीक है, 165। और ये अब इसकी गुणा करेंगे इधर, है ना, 10 दूनी 20, तो यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए 10 की गुणा 15 से। ठीक है, तो 10 की गुणा 15 से, 15 10 आपन 150। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 165 में से हम 20 को घटाएंगे। ठीक है, 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 165 में से 20 को घटाएंगे तो 145। ठीक है, 145 बटे हो जाएगा सर 150। अगर ये कटता है तो उसको काट लेंगे। ठीक है, तो कितना, देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 4 बचा, 5 ने 45 और 5 तियाँ 15। ठीक है, तो 29/30 आएगा इसका आंसर।
29/23 यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बोर्ड माउस का रोल समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।